पार्लियामान अपनी असूलों के मुताबिक कानून साजी कर रही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। सर ये एजेंसियों को इतने ज्यादा इख्तियारात दे देना, आप समझते हैं ये ठीक है? कल को आपको लिए नुकसानदाह नहीं होगा ये सब कुछ? उसके ऊपर लेजिस्लेटर्स हैं जो इस मुल्क के कानून साज हैं, उन्होंने बड़ा मगजखोरी के साथ ये कानून साजी की है। जिस बात को आप समझ रहे हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। सर कल को ये हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? कारनामा बता दें कि इस पार्लियामेंट में जो 5 सालों में आपने कहा कि ये दिन है, इस पर फ़ख्र किया जा सकता है कि ये दिन पार्लियामेंट ने कमाल कर दिया। कोई ऐसा दिन आया 5 साल देखिए में? कितना सोचना पड़ रहा है मुझे। ऐसा कोई दिन नहीं आया। सोच के बता दूंगी। अब वो कहते हैं ना अवराग खंगालू माजी के। बाकी ये कि इन 5 सालों में कोई स्याह दिन बता। आंखें खुल गई। आंखें खुल गई। पार्लियामेंट का स्याह दिन कौन सा था जब आपको लगा कि यार मैं किस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं? क्या हुआ? देखिए बहुत मुश्किल सवाल है। मैं बड़े आसान पूछ रहा हूँ। नहीं बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा, वो फिर ये जब बाजवा साहब की सेंक्शन का मामला आया तो आप कहाँ पे थी? क्या स्टांस यहीं था? पर मौजूद थी। स्टांस क्या था आपका? कमोबेश सबका वही था। मजबूरन या दिल से? मेरे ख्याल में मजबूर है। मजबूरन। अगर मजबूर ना किया जाता तो मामला कुछ और होता। जी। तो आप क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे? आपको नज़र आ रहे हैं कि यहीं पे वो फैसला साज मौजूद है? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर इलेक्शन टाइम से होंगे, इसलिए कि कल तो वज़ीर आज़म साहब का भी बयान आ गया जी। कि नए सेंसस के साथ होगा। मुझे नहीं पता कि 1.5 साल ये क्या कर रहे थे और ये काम क्यों नहीं किया और अब इनके वक्त क्या हो। तो ये लोग जाती हुई हुकूमत तो अच्छे फैसले करती है, सस्ता कर देती है पेट्रोल, बिजली सस्ता कर देती है। इस हुकूमत के पास इतना एतमाद कहाँ से आ रहा है कि ये हुकूमत चंद दिनों की है और इतने बड़े बड़े और मुश्किल फैसले और ये खुद ही मैं भी सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्स आते हैं और ना उस बिल पे बहस होती है और ना बिल इवन टेबल भी नहीं होता। बट आज भी कितना डिले होगा? अगर ये चाहें तो वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर। नियत हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता, नियत खुदा बेहतर जानता है। ये मुझे देना। हाँ बोलो। डार साहब मुसलसल प्रवास कर रहे हैं महंगाई पे, पेट्रोलियम मसनूआत पे, बिजली पे। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक और दे दिया कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर। आप क्या कहते हैं? इलेक्शन डिले करने का एक टैक्टिक है? अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, अगर कोई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अदारों जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हम जो सुकून की नींद सोते हैं तो इन्हीं की वजह से है। अगर कोई पाकिस्तान की कास को तबाह कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। इसमें तो किसी को परेशानी। और फिर अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं और वो मराद लेते हैं, सब लेते हैं और उसके बाद अगले दिन पॉलिटिकल पार्टी में जाके उसके लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ इनके ख़िलाफ़ मैं पहले भी टॉक शो में कह रहा हूँ, इनके सब सख्त एक्शन होने चाहिए। और अगर जो आपका सवाल है कि कल हमारे ख़िलाफ़, कल अगर मैं या कोई और मेरे उद्देदार करे तो उसके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। अगर ये तो कानून है ना, अगर मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदा ना खास्ता, जो कि कभी नहीं हो सकता है, मैं बोलूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम है, नहीं तो किसी ने अपनी औकात देखनी तो पाकिस्तान से बाहर जाके देख ले। बगैर सर्च वारंट सर किसी के घर पे मामलात किए जा सकते हैं? बगैर FIR, बगैर सर्च वारंट छापे मारे जा सकते हैं? देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी को इख्तियारात अगर नहीं भी दे तब भी उसे करना है। ये किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए क्या उसको घर पे घंटी बजाना पड़ता है? क्या किसी घर को जाके टेलीफोन करना पड़ता है जी मैं आ रहा हूँ? तो इंटेलिजेंस या पुलिस का जो काम है वो यकीनन ये चीज़ है, लेकिन हाँ ख़वातीन का ख्याल रखना चाहिए। ख़वातीन के जहाँ इशू हो, जहाँ ख़वातीन जिस घर में हो उसके जो है वो सर्च वारंट होने चाहिए। कानून और कानून के दायरे में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कभी हम एक्सेप्ट करेंगे एज ए सोशल वर्कर हमेशा हम रहे। लेकिन मैं इस चीज़ में मजबूर हूँ कि जो मेरे अदारों के ख़िलाफ़, जो मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या हमारे जो शोधा है उनके ख़िलाफ़ अगर जो जहर उगल रहा है और पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान, और सबसे पहले मैं यह कहना चाह रहा हूँ जो यूट्यूबर है बेलगाम, जो कानून के दायरे में काम करे, उसके बिल्कुल जो यूट्यूबर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं आपको ऐसे एंकर बता दूं कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ज़रिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो आप इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं,
आपको आईनी आयतों से जल्द आपसे निपटाया जाएगा, क्योंकि आप जो इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो हम कभी एक्सेप्ट, हमने अगर माइनॉरिटी की, हमने दूसरे मज़ाहिब का अगर ख्याल रखिए, तुम मुसलमान होते हुए तुम बेशर्म आदमी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करो तो किस बात का मुसलमान अपने आप कहता हूँ। आप समझ रहे हो ये बड़े बड़े एंकर आजकल यूट्यूबर है, तो मैं समझ रहा हूँ यूट्यूबर को जो अच्छे लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, जो दगाबाज है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, उनको आईनी हाथों से निपटाया जाए। पासिंग वाले कानून को बरकरार रखा जाएगा, ट्रेस पासिंग वाले कानून को? देखिए, ट्रस्ट पासिंग कानून दूसरा है, मैं जो वकील बता रहा हूँ वो ये नहीं है। ट्रस्ट पासिंग कानून ये है कि आप किसी के प्रॉपर्टी में या किसी के, लेकिन सवाल ये है कि एक अगर दहशतगर्द किसी घर में छुपा हो तो आप बोलेंगे उसको पैगाम दिया जाए, उसको नोटिस दिया जाए, जी मैं आपको गिरफ्तार करने आऊँ, ऐसा नहीं होता है। फ़र्क होता है, आम शहरी के ख़िलाफ़ ट्रस्ट पास तो कानून तो लागू होता है, मगर किसी दहशतगर्द या पाकिस्तान दुश्मन के ख़िलाफ़ ट्रस्ट पास का कोई कानून लागू नहीं हो सकता है। किसको देना वोट, किसको देना? जरदारी को। जरदारी को क्यों देना? अवामी लीडर है, इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए? होना चाहिए। है? होना चाहिए। क्यों? सारे अंदर हो गए वो, उसका क्या हक है? जरदारी भी अंदर हुआ है, नवाज शरीफ हुआ है, शेख रशीद भी, इमरान भी। तो इमरान खान को भी अंदर होना चाहिए? क्यों नहीं गिरफ्तार होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ जी, कहाँ थे आप? इधर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, वाले क्या हाल है? आगे हो लाले, आगे हो। मामा मुरे इधर ले आओ। हाँ जी, वोट किसको देना आपने? एक मिनट, मेरा मामू तो आ जाए ना। मामू को छोड़ो यार, आप बताओ वोट किसको? मामू वोट किसको दे दें? इमरान खान को सही है? इमरान खान को देने। इमरान खान को वोट। आपने इमरान खान को देना? जी। इमरान खान कलेजा है इसके साथ। हाँ शेर है। गिरफ्तार होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों गिरफ्तार होगा? शेर है, उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। कोई भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्यों नहीं होना चाहिए गिरफ्तार? उसको शेर है इमरान खान, क्यों नहीं होना चाहिए? बस नहीं होना चाहिए, वजह क्या है? बस वो शेर है। तो फिर वरना फिर राणा साहब उसे क्यों गिरफ्तार करना फिर चाहिए? राणा साहब को नहीं जानते, लेकिन ये बताया ना वो नहीं गिरफ्तार हुआ। हम इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे वोट। किसको? पीटीआई को। क्या वजह क्या है? बस रीज़न ये है कि बस उस पर एतमाद है, आवाम को भी एतमाद है, हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, और इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। आप इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह उसका सियासी मुस्तकबिल रोशन है। गिरफ्तार होना चाहिए इमरान खान को? किस वजह से? राणा साहब उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। चलो वो अपना शौक़ पूरा कर ले, वैसे कोई रीज़न तो नहीं बनती उसे गिरफ्तार। राणा साहब कहते हैं इमरान खान ने वो जो हवा में ख़त लहराया था, साइफर वाली कहानी झूठी है। तो चले झूठी है तो उसको साबित करें ना। तो वो राणा साहब ने कह दिया FIA को इमरान खान को गिरफ्तार करें साइफर के मामले। FIA को कह दिया उन्होंने, वो अपना शौक़ पूरा कर लेना, देखते हैं कि गिरफ्तार करके क्या होगा। आप वोट इमरान खान को क्यों देना चाहते हैं, उसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और भी बहुत सारे सियासी लीडर। बस मैंने बताया ना कि माशाल्लाह ईमानदार है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद किया जा सकता है उस पर, मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो आप देखना अच्छी बात है, देखने दें उन्हें। नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। उनको उनका भी राइट है, उनको भी करने दें। मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सबका राइट है ना। फिर क्या करना ठीक चाहिए? है, आपका दिल नहीं करता आप भी बने वज़ीर आज़म? नहीं, मेरा नहीं करता। तो फिर आप वो देखें ना, उनका दिल करता है वो बन रहे हैं, आपका नहीं करता। ठीक है, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट है ना, उनका अपना दिल करता है, उनको करने दें जो करते हैं। क्या देखते हैं आगे क्या होने क्या जा रहा है? पाकिस्तान के जो सियासी हालात है किस तरफ जाएंगे? अल्लाह बेहतर जानता है, फ़िलहाल हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वोट आपने इमरान खान को? इंशाल्लाह।